वेलकम। कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम का लेंगे। ठीक है, और कुछ जो है सेल एंड फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर से क्वेश्चंस लेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, डिफरेंट ब्लड ग्रुप आर ड्यू टू। तो बेलनी जो है ब्लड ग्रुप जो है ये आपका नीट में आया था क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ योर, थर्ड जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा। आरबीसी के सरफेस में जो भी एंटीजन होता है ना, उसी के कारण ब्लड ग्रुप जो है डिसाइड होता है। प्लेटलेट आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो प्लेटलेट्स जो हैं आपके मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं, इनके थ्रू जो है क्या होते हैं, ये आपके बनते हैं। ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 जो है ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है आपका। ठीक है ना, आर्टरी में कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, सही है। एल्डोस्टेरोन का जो है सिक्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, बीपी कम नहीं करता, बीपी बढ़ाने का काम करता है। तो सही आंसर जो हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन लंग्स आर। तो ह्यूमन लंग्स कैसे होते हैं, ये जो है आपके सॉलिड होंगे, स्पॉन्जी होंगे एंड नॉन मस्कुलर होते हैं। ठीक है, हाँ, सॉलिड, स्पॉन्जी एंड नॉन मस्कुलर जो है ये आपके लंग्स रहेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, लंग्स के अंदर मसल्स नहीं होती है, लंग्स के अंदर मसल्स नहीं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है, बाइकार्बोनेट इज रीएब्जॉर्ब फ्रॉम विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो HCO3 माइनस जो है हमारा ये PCT एंड DCT दोनों के थ्रू जो है आपका एब्जॉर्ब होता है। ठीक, चलिए, टंग इज अटैच टू फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी जो है आपके यहाँ पर। ठीक है, तो टंग जो है किसके थ्रू अटैच होती है ओरल कैविटी में, तो ये फ्रेनुलम जो है इसके थ्रू जो है क्या होगी, ये आपकी यहाँ पर अटैच होती है। चलिए नेक्स्ट है, वी कैन प्रोड्यूस अ कॉन्सेंट्रेटेड यूनिट इन दिस फैसिलिटेटेड, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय स्पेशल मैकेनिज्म, आइडेंटिफाई द मैकेनिज्म। तो एक काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है जो आपका लूप ऑफ हेनले में या वासा एक्टर एक्टर के थ्रू मिल के जो आपका होता है। ठीक है, ये जो आप इस प्रकार से जो बनाते हैं ना, देखा होगा लूप ऑफ हेनले में, ये वासा एक्टर नीचे ला रहा है ब्लड को, फिर ऊपर ले जा रहा है, और यूरिन नीचे आती है और ऊपर जाती है। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म बनता है जो आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर यूरिन कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करवा रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, करेक्टली आइडेंटिफाई सिम्टम एंड डिसऑर्डर्स। तो स्किन एंड आई येलो कलर जो है आपका बाइल पिगमेंट जो है जॉन्डिस की वजह से होता है। ठीक है ना। फिर इजेक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ स्टमक थ्रू माउथ कॉन्स्टिपेशन, ये तो गलत है आपका यहाँ पर। ठीक है, हाँ। फिर एबनॉर्मल फ्रिक्वेंसी जो है डायरिया जो है आपका ईसोफेगस का नहीं है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कहलाएगा। और फीकल रिटेन इन इलियम जो है आपका कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। तो इलियम नहीं होना चाहिए, ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में अगर रिटेन होता है तो आपका जो है कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। तो सही आंसर जो हमारे हिसाब से ये फर्स्ट वाला हो जाना चाहिए। बिलीरुबिन पिगमेंट जो होता है ना आपका, इसी के डिपोजिशन के कारण जो है जॉन्डिस होता है आपका यहाँ पर। ठीक है, चलिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है आपका मेल्फिजन बॉडी के अंदर में होता है। नेक्स्ट है, पेप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय। तो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए HCl चाहिए जो आपका गैस्ट्रिक जूस में सीक्रेट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेफ्रॉन इज सिचुएटेड इन कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। तो किडनी के कॉर्टेक्स में जो है आपका क्या मिलेगा, तो कॉर्टेक्स के अंदर में ना आपका जो है मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, या आपका जो है आपकी बॉडी पाई जाती है। ठीक है, प्रॉक्सिमल आपका जो है कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल मिलेगा, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है आपका, तीनों मिलता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव चौथा हमारा सही हो जाएगा। कंपाउंड इलोंगेटेड ग्लैंड सिचुएटेड बिटवीन सी शेप डिओडिनम के बीच में जो है आपका, तो ये कौन सा होता है, पैनक्रियास जो है आपका डिओडिनम के बीच में दिखाई देता है। कंपाउंड क्यों बोला, क्योंकि ये आपका जो है क्या कर रहा है, ये जो है हमारा यहाँ पर आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन पार्ट को सीक्रेट करता है। ठीक है, एंजाइम, ये वाला क्वेश्चन हमने शायद कर लिया है क्या आपका यहाँ पर, है ना। चलिए एक बार देख लेते हैं, अगर कर लिया तो भी कोई बात नहीं है, फिर से रिवाइज कर लेंगे। गुड एंजाइम शुड हैव, तो Km वैल्यू कम होनी चाहिए, कैटालिटिक पावर जो है ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और फिर इसके बाद में आपका जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम क्रो फैक्टर ऑफ कोएंजाइम, बिकॉज प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है क्या है, ये जो है सेकेंड आंसर जो हमारा हो जाएगा इसके अंदर में, टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम जो है आपके यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं हम यहाँ पर, दैट इज़ जेड स्कीम प्लास्टोक्विनोन, है ना। तो इसका जो है हमने देखा था आपका यहाँ पर, सेकंड वाला जो हमारा क्या है इसका सही आंसर है। ठीक है, इसमें से जो आपको क्वेश्चन में क्या करना था, गलत वाला जो है ना आपको
वो वाला निकालना था। विच आउट फाइंड आउट करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, केवल चूज ऑप्शन विच आर ये। तो ये जो है आपका सही ऑप्शन बताना था आपको यहाँ पर कौन सा है। तो फर्स्ट सही है इसमें, है ना। थर्ड एंड फोर्थ जो है आपका सही है, सेकंड वाला गलत है, तो हमारा ऑप्शन थर्ड नंबर जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। तो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन टेक इन स्ट्रोमल थाइलेकोइड है, तो साइक्लिक जो है आपका स्ट्रोमल में ही तो होता है, स्ट्रोमल के अंदर में थाइलेकोइड नहीं, स्ट्रोमल लैमेला, हाँ ठीक, मतलब वही हो जाएगा स्ट्रोमल लैमेला के अंदर में। प्रोसेस ऑफ एटीपी सिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा है ना। तो रिडक्शन इज मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल, तो ये भी सही है। सी, तो C4 प्लांट शो हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट लो टेम्परेचर, तो फोटोसिंथेसिस हाई टेम्परेचर, डी तो गलत है हमारा, ठीक है, और बी भी गलत है, ठीक। इसको जो है आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा आपका। यहाँ पर दो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से हैं, बी और डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो आइसोटोप लाइट रिएक्शन में क्या यूज़ किया था, तो 18 एंड C14 जो है दोनों यूज़ किया गया था। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 एंड फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4, तो RUBP ये एक्सेप्टर है, और स्टेबल प्रोडक्ट जो पहला बन रहा है वो C4 में क्या बनता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। थर्ड आंसर जो हमारा हो जाएगा इसके अंदर में, ठीक है। चूज द करेक्ट कंडीशन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन C3 प्लांट, तो फोटो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का जो है ज़्यादा होना ये कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करना है। मियोसिस सिंगल साइकिल DNA सही है ये, ठीक है, DNA रेप्लिकेशन एक ही बार होता है, ये गलत है। 4 हैप्लॉइड आर फॉर्म्ड एट एंड ऑफ मियोसिस 1, नहीं मियोसिस 2 के बाद में होता है। माइटोसिस यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड डिप्लॉयड सेल जो है आपका, है ना, सही है आपका। और यीस्ट 90 मिनट जो है ये भी सही है, ठीक है। तो ओनली भी थर्ड वाला जो है सही आंसर हो जाएगा अपना, है ना। चलिए नेक्स्ट है, कितने स्टेटमेंट गलत हैं, करेक्ट है, सॉरी सही है आपके। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन स्टेरॉयडल हार्मोन, प्रोटीन के लिए नहीं है ये, प्रोटीन के लिए आपका रफ होता है। प्लांट टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अलॉन्ग विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, सही है। न्यूक्लियोलस इज साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, ये जो है राइबोसोमल RNA न्यूक्लियोलस सही है हमारा, ठीक है, बी और सी सही है। माइक्रो बॉडीज कंटेन्स वेरियस प्रेजेंट बोथ इन प्लांट, दोनों में नहीं होता है ना, माइक्रो बॉडी जो है एक ही के अंदर में पाया जाता है, तो बी और सी सही हो जाएगा। तो कितने हैं, दो हो जाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन जो हमारा क्या है, ये जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सेलुलर ऑर्गेनल मेड अप ऑफ मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन से राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम नहीं है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और ये जो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। फॉलोइंग स्टेटमेंट माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, सिलेक्ट द ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल करेक्टली वंस ओनली, तो आउटर मेम्ब्रेन हैज़ ऑक्सीजोम्स एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कॉन्वेक्स सीरीज, तो सी सही है हमारा, है ना, सी सही है आपका यहाँ पर। और ए तो गलत है आपका, आउटर मेम्ब्रेन है, ऑक्सीजोम्स नहीं होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी आपका आउटर नहीं इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है, तो सी जो है हमारा सिर्फ यही जो है सी स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी सब गलत है। इनकरेक्ट मैच को बताना है, तो फोर्थ वाला जो है आपका यहाँ पर देखेंगे एक्वापोनिन, ये गलत है, एक्टिव नहीं पैसिव होता है ये हमारे लिए, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज करेक्टली डिस्क्राइब इट्स इवेंट, तो एनाफेज 1 जो है बाइवेलेंट इक्वेटोरियल गलत है, डाइकाइनेसिस बिगनिंग ऑफ योस्टर्न, हाँ यही सही है, ठीक है। चलिए, तो ये जो आपका डाइकाइनेसिस। चलिए, तो आज के लिए इतना ही ले रहे हैं, मुझे लग रहा है शायद ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो अगला वीडियो जो हम लेंगे उसमें जो है हम नया जो है आपका यूनिट कुछ और लेके आपके सामने आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू,
है ना। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया तो इसको वीडियोज़ अगर पसंद आता है तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा।